नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। श्री रामचरितमानस की चौपाई को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने जो विवाद खड़ा किया है, उसमें अब पिछड़े आदिवासियों के अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब भी मिल रहा है और पूरे देश में विरोध भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले कम नहीं है। अब एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने डीएनए पर बयान देकर और हवा दे दी है। बयानों की लानत मलामत हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि मानस पर बयान देकर क्या चाहते हैं स्वामी? महिलाओं और SC/ST पर क्या समाजवादी पार्टी की नजर है? कितना वाजिब है डीएनए पर बर्क का बयान? हार के बावजूद समाजवादी पार्टी को क्या जातीय राजनीति पर भरोसा है? बयान बहादुरों से पार्टी को फायदा है या नुकसान? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब इस खास कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कई चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं के विवादित बोलों से परेशान है। रामचरितमानस को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से पूरे जनमानस में खलबली मच गई थी, जिसमें स्वामी ने मानस के कुछ अंशों को हटाने की सिफारिश की थी, जिसके लिए स्वामी को अपनी पार्टी से तो सुनना ही पड़ा, दूसरों ने भी उन्हें खूब सुनाया। ये समाजवादी पार्टी के नेवला मंत्री जो अभी इस समय रामचरितमानस को लेकर के खूब बाजा बजा रहे हैं, तो नेवला महाराज पूरी तरीके से जब तक समाजवादी पार्टी को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा ट्वीट ने उन्हें फिर संकट में ला खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियंस और डॉग्स कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी के साथ की थी, वह दर्द उन्होंने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज के लिए की जाती हैं, उसका दर्द भी वही लोग समझते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मौर्य के इस बयान की आलोचना भी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्ग का रामचरितमानस वह मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC/ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। अब स्वामी इन नए हमलों से परेशान है। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ इस कदर टिप्पणी की है। इस प्रकार के विषय जो निकालते हैं वो सब मुद्दा विहीन लोग हैं। ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उनको नौजवानों की चिंता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी कि जब जनता के अदालत में जाएंगे तब इनको पता चलेगा। एसपी की परेशानी का सबब केवल एक बयान बहादुर ही नहीं, RSS के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। इस पर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पेट में मरोड़ उठ गए। डीएनए सबका एक नहीं है, मुसलमानों का डीएनए अलग औरों का अलग, और जो बिरादरी है उनके डीएनए भी अलग है। और मुसलमान का जहाँ तक ताल्लुक है, मुसलमान इस दुनिया के अंदर शांति और अच्छे माहौल पैदा करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। लगातार मिल रही हार से बौखलाई एसपी पर आरोप लग रहे हैं कि अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा वो हिंदू वोटों में बंटवारे की राजनीति कर सियासी में वापसी करना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। अब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ HS रावत, हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बाबूराम निषादा हमारे साथ बीजेपी सांसद जुड़ रहे हैं। नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कपीश जी आपके पास आऊंगा, चूंकि इस दौरान बेहद चर्चा में है आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी लगातार हो रही है, एक के बाद एक वो बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी एग्री करते हैं, लेकिन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कुछ लोग ऐसे भी जो विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो लगातार उनकी बयानबाजी, इसको कैसे देखते हैं आप कपीश जी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आदरणीय मौर्य जी
जो है वो एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ एक व्यक्ति है, और व्यक्ति ही किसी रिलीजन का अनुयायी हो सकता है, पार्टी नहीं हो सकती। हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीतिक दल जो है, हमारी अपनी शुद्धता इसी बात पे है कि हम राजनीतिक मुद्दों पे कायम। हाँ, गैर बराबरी की अगर कहीं बात आएगी, समता और समानता के अधिकार को कोई चैलेंज करेगा, सामाजिक न्याय से विद्वेष करेगा, जातीय जनगणना से भागना चाहेगा, अन्य पिछड़ी और दलित जातियों का अपमान करेगा, तो समाजवादी पार्टी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कपिश जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं अपने सवाल में, चूंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि वो उनका निजी मत हो सकता है, वो चूंकि उनका अपना एक रिलीजन को मानने वाले भी वो हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से जब उन्होंने रामचरितमानस के विवाद की शुरुआत की बयान देकर, उसके बाद से अखिलेश यादव भी इस चौपाई का अर्थ पूछने लगे। वो कह रहे हैं कि हम जब सदन में मौजूद होंगे तो मुख्यमंत्री से इसका अर्थ पूछेंगे, क्योंकि वो एक योगी भी हैं। तो कहीं ना कहीं मूक सहमति है, पहले से कुछ प्लान करके तो नहीं रखा गया था। शुभम भाई, ये पंक्तियां आज से तो हैं, ये सुक्तियां आज से हैं जी, ये महाकाव्य आज तो लिखा नहीं है। नहीं, विरोध आज शुरू हुआ, 16वीं शताब्दी में लिखा, विरोध आज सुन तो लें जी, सुन, 16 शताब्दी जब हिंदू सनातन धर्म के अंदर वैदिककालीन व्यवस्था में मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघे से शूद्र, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि पहले तो उसी में कर्म के आधार पर जातियां थी, बाद में ये किसने जाति के आधार, पैदाइश के आधार पर। हम सारे लोग बैठे हैं, सबके आगे आगे एक टाइटल लगी है। अगर कोई ये कहेगा कि ये टाइटल अंग्रेजों ने दी थी तो कपिल श्रीवास्तव नहीं मानते। और जो लोग मुख से, बाहु से और उदर से, लेकिन हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में भी तो ये टाइटल्स नहीं है ना, ये जो टाइटल्स की आप बात आ जाए, चौधरी जी पूरी, त्रिपाठी जी पूरी बात आ जाए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने नहीं की है, न वर्ग की, न जाति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस रीजन में रह करके अपनी बात को उठा रहा है और पूछ रहा है कि भैया हम इसमें कहां पर हैं, हमको बता दो, तो इसमें दिक्कत किस बात है? कोई अपमान भगवान श्री राम का है नहीं। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, फिर विरोध क्यों हो रहा है अधिकारी? आपका विरोध फिर क्यों हो रहा है? अरे सुन तो लें जी, बाबा, चूंकि सीमित समय है ना, आप थोड़ा जब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विरोध क्यों हो रहा है? वही आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, विरोध में नहीं, सुन तो ले। बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, और मैं खुद गोरखपुर से आता हूं। बाबा मेरे धर्मगुरु हैं, मैं उनका बहुत आदर और स्नेह करता हूं, एक धर्मगुरु होने के लिए। लेकिन एक राजनीतिक होने की वजह से जब वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं तो हमारी विचारधारा का विरोध है, उनका विरोध है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो महंत भी हैं, एक संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, जबकि हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में महंत और संत को राजनीति से परहेज के लिए मनीषियों ने कहा है। लेकिन खैर वो आधुनिक भारत में है और उन्होंने किया है, परिस्थिति जन्य चीजें अलग हो चुकी हैं। तो वो अगर आए हैं तो कम से कम धर्माधर्म को जानने वाले हैं। कपिल श्रीवास्तव भी पूछते हैं और अखिलेश यादव जी भी पूछते हैं, स्वामी प्रसाद जी भी पूछते हैं, दलित भी पूछते हैं कि भैया हमको इन 4 वर्ण में आप कहाँ रखते हो, वो बता लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? वो तो हनुमान जी को वापस आऊंगा। बाबूराम निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद हैं। बाबूराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये शुरू किया गया है, अब तो बयानबाजी शुरू हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य को भरपूर समर्थन भी उनकी पार्टी से मिल रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि इन पर क्या एक्शन हो सकता है, वहां तो उनका प्रमोशन हो गया है। तो क्या आप देखते कि पहले से प्रायोजित था, क्या इसके पीछे की वजह रही होंगी? माहौल बनाया जा रहा है 24 का जी। पूरे हिंदू जनमानस का आदर्श ग्रंथ है रामायण हमारा, और ये सब उसको मानने वाले हैं और हमेशा इनके पूर्वज, इनके बेटे और बेटी और स्वयं ये मानते हैं। लेकिन बस ये राजनीति में है और राजनीति में इनको वोट की बात करनी है, इनको वोट हासिल करना है। इस तरीके से बयानबाजी हमारे धार्मिक ग्रंथ पर कर रहे हैं। हमारे साधु सन्यासी कह रहे हैं कि आइए अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और सभी प्रवक्ताओं को लेकर के पूरी पार्टी को एक जगह बैठ जाएं और साधु सन्यासी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। ये जो चौपाई पे आपको कहीं कंट्रोवर्सी है,
तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की हमारे हिंदू जनमानस के हमारे जो ग्रंथ को अपमानित करने का, हमारे राम जो आदर्शवादी उन्होंने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का उल्लेख है उसमें, और पूरा समाज उसी व्यवस्था के अनुरूप, लगभग पूरा जनमानस, भारतीय संस्कृति हमारी उसी के अनुरूप चलती है और उसी के अनुरूप समाज चलता है। हिंदू में कहीं भेद और विभेद आपस में नहीं है, ना हम बटे हैं। निश्चित रूप से संविधान की जो मूल मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी, सवर्ण आदि आदि जो हमारी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुरूप सबकी चिंता हो रही है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे अमित शाह जी सरकार में रहते हुए पिछड़ों का, दलितों का, वनवासियों का, आदिवासियों का, सबका विकास सुनिश्चित करते चले जा रहे हैं। इनके लिए अब कोई स्पेस बचा नहीं है। ये कितना भी कहीं भी किसी भी तरीके से उन्माद फैलाएं, ये वही लोग हैं जो राम कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई थी, कार सेवकों की हत्या की थी। निश्चित रूप से ये बदलेंगे नहीं। इनका जो बचा कुचा आधार है, जातवादी आधार, और जो तुष्टीकरण जो इनका आधार है, वो भी खत्म होने जा रहा है। एक न एक दिन पूरा जनमानस एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और निश्चित रूप से वो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आम जनमानस में हमारी विचारधारा को, हमारी आइडियोलॉजी को और हमारी कार्यशैली को, हमारे सरकार के काम को सराहा है और स्वीकारा है, और इसीलिए बार बार हमको 30 सेकंड का अवसर दे रही है। मैं आऊंगा कपिश जी, मैं आता हूं आपके पास। कपिश जी आता हूं, चूंकि बाकी लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। और आप जो बातें सांसद जी ने कही, इसको याद रखिएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल। नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आते चले जा रहे हैं, 2024 का जैसे ही रण करीब आ रहा है, बयान लगातार शुरू हो गए अलग अलग जगहों से। शफीकुर रहमान बर्क ने भी तमाम बयान आज दिए, आपने सुना था जब हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। क्या वजह है आखिर, क्यों? दरअसल एक फैशन हो गया है ये हमारे देश का। देश में अब कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है। आप स्थानीय लेवल से, मतलब एक छोटे लेवल से और बड़े लेवल के जो भी चुनाव हो रहे हैं, सब धर्म के नाम पर हो रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत ज्यादा गलत बात है। देश के लिए, देश की गंगा जमनी तहजीब का जो आज तक चर्चा चला रहा था, वो सब खत्म होता नजर आ रहा है। देश को किस जानिब ले जाया जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। देश के बुद्धिजीवियों को बैठ करके आपस में सर जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि देश को बुरी दिशा की जानिब ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या के कोई और हो। इस तरह की बयानबाजी देकर के आप जो देश में एक दंगा फैलाना चाहते हैं, आप देश में नफरतें आप बांट रहे हैं, और उन नफरतों को अच्छी बात नहीं। मैं इसका खुले दिल से विरोधी हूं। किसी को बिला वजह में आप शूद्र सीख रहे हैं, आप कहां से लाए हो? ये चीजें आज नई आई है ना। रामचरितमानस आज कोई नई किताब नहीं है ना, पुरानी किताब है। आप भाजपा में 5 साल मंत्री रहे, तो आपको याद नहीं आया? आज आपको याद आया कि रामचरितमानस में ये लाइन गलत है? ये आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान हो, आप चाहते हो शूद्र कहे, और जो भाजपा में जो वोट भाजपा को मिला है, वो शूद्र के नाम से परेशान होकर हमारे साथ आ जाए। ये गलत बात है। विकास की राजनीति की ठीक है, आपके नेता, ठीक है, बड़ी बात आपने कही है, क्या बोलता है, बड़ी बात कही है जरी साहब, बड़ी बात आपने कही। वापस आपके पास आऊंगा। रावत जी, मैं आपके पास आऊं, चूंकि कपिश जी, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, ये जिस तरीके से, देखिए, बहुत बड़ी बात यहां पर कही है कि जब तक बीजेपी में रहे हैं मलाई काटते रहे, और उसके बाद आपको आज याद आ रही, चूंकि चुनाव आ रहा है, वोट आपको लेना है। देखिए, मैंने बार बार आपको ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने अगर अपना महासचिव और नेता बनाया है, तो वो उनके अनुभवों के आधार पर, उनके धर्म में क्या विश्वास है, अपने धर्म में क्या खड़ा कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना। मैं एक बात अपने माननीय मित्र जो हमारे सांसद जो बैठे हुए, मैं उनका कह दूं कि देखिए, एक तो वो स्वयं भी खोज लें कि वो कहां पर बैठे हुए हैं वर्ण व्यवस्था में,
वर्ण व्यवस्था में प्रभु श्री राम के सबसे करीब है वो। नहीं, सुन कैसे लें? आपने देखा, आपको पता है ना निषाद राज भगवान श्री राम से कहाँ पर थे? तो मैं कह रहा हूँ वो आपने कहा है कि भगवान राम के सबसे करीब है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इनकी ही दल की समर्थन वाली पार्टी है संजय निषाद जी, उन्होंने तो भगवान श्री राम के प्रतित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने माता कौशल्या के कोख को गाली दी। कई सिंगा ऋषि के वो पुत्र थे, वो जो है माता कौशल्या को। ठीक है निषाद जी, बोलिए बाबूराम निषाद जी बोलिए। अब मुझे आप बता दीजिए कि माँ की गाली दिलवाने हमारे गठबंधन दल के ऊपर ऐसा आरोप लगाना अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई स्टेटमेंट है तो भेजिए। आप बताइए संजय निषाद जी को कब एक्सपेक्ट कीजिएगा भगवान श्री राम के प्रतित्व पर सवाल खड़ा किया है? इस मैटर पर मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई मैं आपको दे रहा हूं पर ऐसे बोलेगा, आरोप लगेगा तो उसका वीडियो ऑडियो मुझे भेजिए। मैं अपने नेतृत्व को छोटी बात नहीं हो सकती है। मैं डंके की चोट पे आपको कह रहा हूं कि अगर ये बात गलत होगी तो कभी बातों पर मनाही कर दीजिएगा। भिजवाइए, मैं आपको सारे वीडियो भेज दूंगा निषाद जी, रखूंगा। मैं आपको सब कुछ आप जानते हैं, आप गोरखपुर से सजे हुए व्यक्ति हैं, आप सब जान रहे हैं। नहीं करेंगे आप हमारी रामायण पर, हमारी गीता पर, हमारे महाभारत ग्रंथ पर किसी ने कोई उंगली उठाई तो उसका ईट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने ये ईट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई खीर खाने से बच्चा नहीं होता है, खीर खाने से बच्चा नहीं होता है। नियोग प्रथा थी उस समय, अच्छे उसको करने के लिए कर दिया गया था। दरअसल वो सिंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे। सिंगी ऋषि निषाद से कौशल्या जी का नियोग हुआ था, ये संजय निषाद ने कहा। एक काम आप फुल स्टॉप गलत हो, मानहानि कर दीजिए मेरे ऊपर। अब बोलिए क्या आप समर्थन करेंगे, उनको माफ करेंगे, इसकी मांग करेंगे? भगवान श्री राम को माँ की गाली दिया। इस बारे में मुझे कोई चलिए कपिल जी, आप तमाम अगर आपके पास जो डिटेल्स है वो भेजिएगा सांसद जी को, वो सांसद जी को भेजिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं आप लोगों के पास। एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार हम देखें तो जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिंदू विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई है और लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। राजनेता चाहे वो सरकार में हो चाहे दूसरी तरफ हो, मौन भी है। जो हिंदुओं के बहुत सारे पुरोधा हैं जो समय समय पर सामने आते हैं वो भी मौन है। देखिए शुभम जी, बड़े शर्म की बात है, बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता आज हिंदू धर्म की वोटों के लिए कैसी छीछलेदारी कर रहे हैं। कपिल जी कितने विद्वान आदमी हैं और अपनी वोटों की खातिर किस प्रकार से मां कौशल्या के ऊपर और लव कुश और राम के ऊपर किस तरह की बातें उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात दबनी चाहिए, जो धर्म में एक कहीं ना कहीं इज्जत होती है, सम्मान होती है, एक प्रेरणा होती है आदमी के अंदर कि हम धर्म से बंधे हुए हैं, उसके ऊपर कैसे कटाक्ष कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मायावती का वजूद कम हो रहा है और उस वजूद को हासिल करने के लिए आप शूद्र बन जाओ। हैं? संविधान से देश चलेगा, संविधान में कहीं शूद्र शब्द है क्या? आप विद्वान हैं, आपको कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आप संजय निषाद की बात लेकर के बैठे हैं। आप इन दोनों को तो कम से कम रोक सकते हैं। हिंदू धर्म के ऊपर इन बातों को आप लेके बैठे हुए हैं। आप एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। इनसे हिंदू धर्म की कितनी बड़ी बेइज्जती होती है क्या आप वोटों की खातिर के लिए गिर सकते हैं? आप जो बहन मायावती का बयान आया है उस पर पूरी चर्चा कर लो। वोटों को लेने के लिए इसमें गिर सकते हैं। हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। कहाँ है शूद्र? आप मेरे से बात करिए। आप शूद्र हैं क्या? संविधान में शूद्र शब्द है? आज संविधान से देश चल रहा है। आप क्या देश हिंदू धर्म को बांटना चाहते हो? हिंदू भाई भाई को लड़ाना चाहते हो? अरे कम से कम इतना तो मत गिरो वोटों के लिए कि हिंदू धर्म में एक दूसरे पहले से याद कर रहे हैं लोग। नहीं, आपको कम से कम इतना तो नहीं बोलना चाहिए कि संजय निषाद ने ये बोला, ओवैसी ने ये बोला, ओवैसी ने बोला, आपने बोला एक बार, ओवैसी ने भगवान राम के बारे में बोला, आपने बोला अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला, माता कौशल्या के लिए आपने बोला एक बार भी नहीं बोलोगे क्यों? वहां से आपको वोटों का लेना देना नहीं है। वोटों का लेना देना आपका उत्तर प्रदेश से है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं, आपको नॉलेज है रामायण की, इस तरह की बातें मत करिए जिससे कि हिंदू धर्म बटे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किसके खिलाफ? ठीक है, वापस आते हैं। हरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये तो हो गया जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं,
वो कहते हैं, जो उन्होंने आरएसएस को लेकर बयान दिया कि हम, और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। उनका कहना है कि हम हिंदू नहीं और हम सबके डीएनए अलग अलग हैं। क्या है इस बयान का मतलब? बयान का मतलब कुछ भी हो, लेकिन बात उनकी सही है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदू नहीं है। बयान का मतलब तो सीधा 2024 वो ये कह रहे हैं, उनकी क्या बात सही है? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू एक दूसरे को लड़ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में अहमदिया मस्जिदों का क्या हाल कर रखा है? सीधा 2024 का चुनाव है। मेरी बात सुनिए, अब पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है? वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में 6 मस्जिदें तोड़ दी अहमदिया मुसलमानों की, उनका जीना हराम कर रखा है। आपके हालत क्या है? शकील उल रहमान तो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। हिंदू कैसे नहीं है? आपने भारत में दलितों के हालात क्या कर रखे हैं? कभी अरे आपके यहाँ मुसलमानों का क्या हालात है? आप देखो ना पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान क्यों देखे? पाकिस्तान में देखो, अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी, अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों का हथौड़े चल रहे हैं, वहाँ पर उनको तोड़ा जा रहा है। की बात करने से क्यों डरते हो? हिंदू आपको नजर आते हैं, दलित आपको नजर आते हैं, अपने अंदर देखो ना क्या हो रखा है। कोई नहीं डरा सकता। आप देखो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आप देखो ना किस तरीके से मारा जा रहा है। मुसलमान आपको हिंदू नजर आते हैं, आपको अहमदिया नजर नहीं आते, आपको बरेलवी नजर नहीं आते, आपको वो नहीं दिखाई देता किस तरह मस्जिद तोड़ रहे हैं, आपको शिया नजर नहीं आते किस तरीके से मार रहे हैं, ऑफलाइन लगा कर अपने कानों से आपको अपनी जबान से, अपने कलम से नजर नहीं आते, आपको शिया नजर नहीं आते, अपने भाषणों से अपनी करे जा रहे हो। आपको हिंदू नजर आते हैं, आपको दलित नजर आते हैं, आपको अहमदिया नजर नहीं आते, आपको बरेलवी नजर नहीं आते, आपको शिया नजर नहीं आते। उनके बरेलवी तो हम खुद बैठे हैं, बरेलवी तो खुद बैठे हैं हम। क्यों देखो ना जाकर के मस्जिद तोड़ दी, 6 मस्जिद तोड़ दी है। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। सुन लो पहले मेरी बात, इतना ज्यादा झूठ बोलते हो। मेरी बात सुनो पहले। 6 मस्जिदें तोड़ दी पाकिस्तान में, मुसलमानों को डराने के सिवा कुछ हो रहा है? अरे डराने की क्या बात है? मेरी बात का लॉजिकल जवाब दो। मैं आपसे पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिद क्यों तोड़ी जा रही है? शिकार हो रहे हो? क्यों तोड़ी जा रही है मस्जिद? आपको दलित नजर आते हैं, मस्जिद नजर नहीं आ रही है। हो रहा है वो बात की बात है। हिंदुस्तान में मस्जिदों का हथौड़ा बजाया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान में को मारते हैं, उनकी मस्जिदों को बम लग देते हैं। ठीक है निशाद जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से शफीकुर रहमान का ये बयान सामने आया है, डीएनए को लेकर रिसर्च की जो बात कर रहे हैं और संघ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ 2024 को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? वो अपने डीएनए की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हिंदू जन समूह का डीएनए एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो अंतर पैदा करने का काम स्वामी प्रसाद जैसे लोग कर रहे हैं, इससे बाज आना चाहिए। और जो भी अभी तक की बयानबाजी है उस पर माफी मांगनी चाहिए अखिलेश जी को। और अगर अखिलेश जी माफी नहीं मांगते हैं तो ये एकदम से सिद्ध हो जाएगा कि ये भारतीय संस्कृत और हमारे धर्म के विरुद्ध और खिलाफ है। भाजपा और समाज इनको हिंदू धर्म कहीं से भी इनको छोड़ने वाला नहीं है, बख्श सकने वाला नहीं है। आप आगे भागते हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी आपके पीछे भागती है। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम आगे नहीं भागते हैं। ऐसा ही है धर्म के नाम पर राजनीति सबसे पहले अजहरी साहब जिस तरीके से जो बयान सामने आया है, ठीक है निशाद जी मैं आता हूं, जिस तरीके से बयान इनका सामने आया है और जो संघ का बयान था, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर कोई व्यक्ति हिंदू है। और आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उनका भी कहना है कि हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, चूंकि धर्म सनातन है। हिंदू जो है वो एक भौगोलिक नाम है, एक हम कह सकते कि जो यहाँ पर पैदा हुए हैं जो लोग, वो लोग हिंदू हैं, ये उनका कहना था। तो वो भी मुसलमान है, उनका ये कहना है। दरअसल अब उसकी तखसीस खत्म हो गई है। पहले हिंदुस्तानियों को हिंदू कहा गया, ये तारीख है इसकी, इतिहास है इसका। लेकिन आज की तारीख में हिंदू एक सनातन धर्म को हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया। उसी शिनाख्त जो हो रही है, सनातन धर्म की जो शिनाख्त है भारत में, वो हिंदू धर्म से है।
ये कोई कहने में मुझे कोई खौफ नहीं है। ये हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म का दूसरा नाम हुआ, इसलिए हिंदू हम कहलाने को तो फिर कैसे आप उनकी बात को सही ठहरा सकते हैं? फिर शफीकुर रहमान, आप देखिए दोनों बात, शफीकुर रहमान वर्ग की बात को आप कह रहे हैं उन्होंने सही कहा है, तो फिर आपने आपसे कहा ना, मैंने आपसे मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैं कह रहा हूं कि हिंदू जो लफ्ज है ये सनातन धर्म का दूसरा नाम है। हालांकि जब हिंदू कहा गया था तो इसलिए कहा गया था कि हर हिंदुस्तानी को हिंदू ही कहते थे पहले, जो मैंने तारीख। हाँ, तो वही बात संघ की तरफ से कही गई। लेकिन आज की तारीख में हिंदू की शिनाख्त, हिंदू की पहचान सनातन धर्म वालों की होती है, इसलिए अब हिंदू नहीं है। नहीं, ऐसा आधिकारिक कहीं नहीं है। समझिए आप, अब शिनाख्त कुछ और है, ठीक है, अब तखसीस कुछ और है, ठीक है, तखसीस कुछ और थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानस पर एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ज्ञान सामने आया, उसके बाद लगातार बयानों की बाढ़ आ गई है और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव पास आता चला जा रहा है, इस वक्त जो भी राजनेता है वो फॉर्म में वापस लौट रहे हैं। जातिगत जो आंकड़े पेश करना चाहते हैं वो जातियों पर खेल रहे हैं, जो धर्म के अनुसार आगे बढ़ना चाह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए तो वो धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना ही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। सह प्रायोजक प्रभु जी, मिठाई हो या